साथियों नमस्कार। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाते हैं या सीएसपी चलाने में रुचि रखते हैं तो कुछ फिनो पेमेंट बैंक की खासियत और बुराई, यानी पोर्टल की अच्छाई और पोर्टल की बुराई, दोनों चीज़ों को जान लीजिए आप। अगर जानकारी रहेगी तो भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा या ब्रांच के द्वारा सही चीज़ नहीं बताया गया। साथियों, ये चीज़ आपकी व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत जानकारी आपकी है। जो मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझे बताया गया है, मैं उतनी सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। साथियों, फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल तो बहुत बढ़िया है। पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत ही आसानी से मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। मनी ट्रांसफ़र के साथ साथ आप किसी का पैसा निकाल सकते हैं, आधार से भी, एटीएम से भी। उसके अलावा जो है, आप बहुत ही आसानी से एटीएम से किसी का भी जो अकाउंट खोलेंगे उसका पिन जनरेट कर देंगे, लेकिन वह फिनो पेमेंट बैंक का ही एटीएम होना चाहिए, अदर बैंक का पिन जनरेट नहीं होगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस इसमें है। आपको सिर्फ ब्रांच से वेलकम किट और चाहते हैं तो उसके साथ में एटीएम किट आपको पहले लेना पड़ता है। वो है यदि आपके पास, तो कोई भी अगर ग्राहक आपके पास आता है अकाउंट खोलने के लिए तो 3 से 5 मिनट लगता है अकाउंट खोलने में और अकाउंट तत्काल एक्टिव भी हो जाता है। यानी तुरंत आप ग्राहक को एटीएम जारी करके और एटीएम पिन बना करके दे सकते हैं और ग्राहक तुरंत जो है उस एटीएम का पूरा उपयोग कर लेता है। आईडी का भी कास्ट बहुत कम इसमें अभी है। पहले तो आईडी का कास्ट 15,000 रुपया लगता था, जो कि अब 1,500 रुपया हो गया है। लेकिन हमेशा बैंकिंग सेक्टर में रूल्स बदलते रहते हैं, लेकिन ये 1,500 रुपये का रेट कब तक रहेगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो खासियत इसमें है कि किसी का भी अब पैसा निकालते हैं, किसी कारण से पैसा यदि फंस जाता है, ट्रांजेक्शन अगर फंस जाता है या फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में पैसा 95% यानी 99% उम्मीद होती है कि 2 घंटे बाद फिनो के वॉलेट में वापस आ जाता है। जबकि अन्य कंपनियों में यह पैसा ग्राहक के खाते में वापस जाता है। इसके लिए आपको मेल करने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से पैसा आ जाता है। रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा ग्राहक के खाते में वापस जाए। उसके अलावा सबसे बड़ी जो इसमें फैसिलिटीज़ है, सबसे आसान काम यह है कि जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र लिए हैं, बीसी लिए हैं, कैश की व्यवस्था का फिनो बैंक ने बहुत अच्छा जो है इसकी व्यवस्था की हुई है। एक तो आप सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी सेटलमेंट अकाउंट है, पैसा वहाँ से निकाल लेंगे। अगर सेटलमेंट अकाउंट नहीं है तो अब लगभग हर गांव में अगर देखा जाए तो एक एनजीओ होती हैं जो महिलाओं को समूह में लोन देती हैं, समूह लोन जिसे कहा जाता है। वो समूह लोन का जो कलेक्शन होता है वो कंपनियां आपको कैश देती हैं और वो पैसा आप ग्राहक के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है कैश के लिए। उसके अलावा नज़दीकी अगर ब्रांच है फिनो पेमेंट बैंक का तो आप ब्रांच से भी कैश ले सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ फिनो पेमेंट बैंक आपको लाइव ट्रेनिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पहली बार अगर आईडी ले रहे हैं तो आईडी खोलने के बाद ट्रेनिंग का भी इसमें ऑप्शन है। जो भी आपको जानकारी नहीं है, छोटे मोटे दिक्कतें अगर आती हैं तो उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी या पीडीएफ के माध्यम से भी। तो भी इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जो भी आप किसी का अकाउंट से पैसा निकाले, कितना पैसा निकाले, हमारे खाते में कितना आया, कितना कमीशन उसका मिला ट्रांसफ़र करने पर, ये सारी चीज़ों को डिटेल्स यहाँ पर दिखाता है। इन सारी चीज़ों को आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा जो है, जो इसका कमीशन होता है वो कमीशन इसका मंथली आता है, यानी पूरे जो महीने भर आप काम करते हैं वो अगले महीने के 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में कमीशन आपका पूरे महीने भर का जुड़ कर आता है। पूरे मंथली कमीशन आने से आपका आसानी से एक बड़ा काम हो जाता है। डेली बाय डेली जो ये चिट फंड कंपनियां आपको कमीशन देती हैं उसमें आपका कोई बड़ा काम नहीं हो पाता है।
हमारे समझ से, उसे हो सकता है कुछ लोगों को बेहतर वही हो। इसके अलावा जो है फिनो पेमेंट बैंक में एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है जो वीसी यानी सीएसपी के लिए होता है। वो सर्टिफिकेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, सबसे बड़ी और सबसे ख़ास बात, अहम बात, कि फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेते ही आपका एक करंट अकाउंट ओपन होता है, जो कि आप कहीं और किसी और चिट फंड कंपनी से आप CSID लेते हैं CSP का, तो आपको करंट अकाउंट नहीं मिलता है। और करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 10,000 बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन ये फिनो पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट आपको 0 बैलेंस पर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया यह विकल्प फिनो पेमेंट बैंक ने सभी CSP धारकों को मुफ्त में दे रखा हुआ है। इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। साथियों, ये तो बात हो गई अच्छाई की। थोड़ी बहुत तो सब में बुराइयाँ होती हैं। इसमें बुरा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग कि फिनो पेमेंट बैंक में अभी तत्काल में बैलेंस इंक्वायरी बंद कर दिया गया है। भविष्य में चालू होगा कि नहीं चालू होगा, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। अगर चालू होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर चालू नहीं होता है तो फिनो पेमेंट बैंक के लिए एक बहुत बड़ा ये डीमेरिट होगा। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक में जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो कि इसके ब्रांच सभी जगहों पर नहीं हैं। ब्रांच सभी जगह पर न होने की वजह से जो ब्रांच का सपोर्ट है थोड़ा सा कम मिल पाता है और मिसमैच होता है, बीच में दिक्कतें होती हैं। कारण क्या है कि जो इनके टोल फ्री नंबर हैं, जो इनके अधिकारी हैं, वो सवेरे 10 बजे से लेकर के 4 बजे या 6 बजे तक ही बैठते हैं और छुट्टी के दिन नहीं बैठते हैं। लेकिन परेशानी छुट्टी के दिन आएगी कि वर्किंग दिन में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशानी होती है। साथियों, इस तरह की तमाम सारी टेक्निकल दिक्कतें भी होती हैं कि कोई टेक्निकल दिक्कत आपको अगर आ गई और ब्रांच वहाँ पर नहीं है तो आपको ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर ही फ़ोन करके आपको सिस्टम को टीमवीवर या एनीडिस्क पर लेकर के सही कराना होता है। या फिर आपका जो करीबी डिस्ट्रीब्यूटर है उसे जानकारी हो जो आपको सिस्टम को सही कर दे। तो ये सब साथियों इसके बहुत ही अच्छाइयाँ हैं और बहुत जो बुराइयाँ थी मैंने उसे भी बता दिया। अब अगर फिनो पेमेंट बैंक की CSP आपको लेनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो आपसे हम बात कर लेंगे। उसे हमारा मोबाइल नंबर यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9795 036 150। आप हमारे चैनल पर कोई भी कमेंट करते हैं तो उसका हम सेम डे में उसी समय पर जवाब देने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल भी नया है, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा चैनल चल जाएगा, जिससे आपको मेरी जो नवीनतम वीडियो हैं, जो मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक का, एयरटेल पेमेंट बैंक का और PCL इंडिया लिमिटेड का, सहारा परिवार का समाचार में रेगुलर लाते रहता हूँ। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथियों, नमस्कार।